तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो पीपीयू का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है 2022 से 25 सेशन का, उसके बारे में बात करेंगे। जो पार्ट 1 का क्या कहते हैं एडमिशन लिस्ट का जो फर्स्ट लिस्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, उसमें बहुत बच्चा का नाम आ चुका है और बहुत का नहीं भी आया है, तो टेंशन ना लें, सबका नाम आ जाएगा अगले लिस्ट में। और बहुत बच्चा का जिसमें नाम आ चुका है वो लोग का होता है कि उनको कॉलेज पसंद नहीं है या फिर जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं उस कॉलेज में वो पसंद नहीं है, तो सोच रहे हैं कि हम स्लाइड अप करें और आगे जाकर दूसरे कॉलेज में दूसरे लिस्ट में दूसरे कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, ठीक है। लेकिन पीपीयू के वेबसाइट पे तो ये ऑप्शन दिया ही नहीं है स्लाइड अप का, स्लाइड अप करेंगे कैसे? तो इसी के बारे में प्रभात खबर न्यूज़ में आज एक आया हुआ है, तो इसके बारे में देखेंगे। एक स्टूडेंट का हम लॉगिन किए हुए हैं, देखेंगे उसका किस कॉलेज में सिलेक्ट हुआ और किस कॉलेज में वो कराना चाहता है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है पेपर में। अभी जस्ट उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे ये नाम है दिलखुश कुमार का, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है कि ये बीएससी जूलॉजी ऑनर्स लेना चाहता था, एएन कॉलेज में एडमिशन कराना चाहता था, ठीक है। लेकिन इसका कॉलेज कहाँ हुआ है? इसका कॉलेज नंबर 7 में सिलेक्ट हुआ है। इसका नाम क्या है? एलपी साई कॉलेज में सिलेक्ट हुआ है, लेकिन इसमें एडमिशन कराना नहीं चाहता है और ये स्लाइड अप कराना चाहता है, लेकिन यहाँ वेबसाइट पर कोई ऑप्शन स्लाइड अप का दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसको जानेंगे कि किस तरह से इसका स्लाइड अप होगा और क्या क्या होगा, सारा डिटेल इसमें पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। जैसे अगर स्लाइड अप होता भी है ना, तो एक बात आप निश्चिंत रहिएगा कि आपका कॉलेज जो होगा वो ऊपर वाला मिलेगा, यानी 7 से ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा, यानी 7 से नीचे आपको कभी कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप स्लाइड अप करेंगे तो आपको हमेशा ऊपर वाला चॉइस ही मिलेगा, अपर चॉइस मिलेगा, यानी नीचे वाला चॉइस आपको नहीं मिलेगा आप, क्योंकि आपको इस सब कॉलेज से लोवेस्ट लेवल पर डाले थे ना। मतलब फर्स्ट लिस्ट आपको सिलेक्शन कैसे होता है? पहले आपको फर्स्ट लिस्ट में देखा जाता है, फर्स्ट नंबर पे जो चॉइस डाले उस पर सेलेक्ट हुए कि नहीं, सेकंड में, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे। इस तरह से इनका 7th नंबर पे चॉइस हो गया है, यानी इसके नीचे ये कभी नहीं जाएंगे। यानी 7 से जब भी सेकंड लिस्ट निकलेगा या फिर जब ये स्लाइड अप करेंगे तो इनको ऊपर वाला ही कॉलेज सब मिलेगा, नीचे वाला कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पेपर में क्या न्यूज़ आया है और क्या क्या उसमें बात कहा गया है, उसमें पूरा डिटेल में दिया गया है, पूरा एक आर्टिकल ही आया है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आज का प्रभात खबर में आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए डेट लिखा हुआ है आज का ही 4/8/2022 का है, ठीक है। और इसमें दिया गया है क्या पीपीयू के बारे में जो अपडेट है उसके बारे में हम पूरा देखते हैं पहले, ठीक है। पीपीयू में लिखा गया है जो पीपीयू का योग्य छात्र स्वतः होंगे स्लाइड, पोर्टल पर ऑप्शन नहीं। यानी जो छात्र है ना वो पूरा मतलब खुद से ही स्लाइड अप हो जाएंगे। अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनका स्लाइड अप खुद से हो जाएगा, यानी उनको स्लाइड अप करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है पोर्टल पर, ठीक है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में आर्टिकल ये सब दिया गया है, ठीक है। देखते हैं। अगर फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिला तो नहीं मिलेगा स्लाइड का अवसर। जैसे कि हमको पता है कि अगर फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिल गया है, जैसे देखिए हम एक बार यहाँ से देखते हैं, ठीक है। जस्ट सेकेंड, हाँ देखिए, ऐसे देखिए इन्होंने कितने कॉलेज में अप्लाई किया है? इन्होंने पूरा 24 कॉलेज में अप्लाई किया है, ठीक है। अगर इनको फर्स्ट कॉलेज यानी कि फर्स्ट अगर इनका एएन कॉलेज में अगर एडमिशन मतलब लिस्ट में नाम आ जाते हैं, एएन कॉलेज में अगर सिलेक्शन लिख देता, अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो इनको फिर से स्लाइड अप करने का मौका नहीं दिया जाता। अगर ये एडमिशन नहीं लेते तो इनका एडमिशन लिस्ट मतलब दूसरे लिस्ट में नाम नहीं आता, क्योंकि आपको अगर फर्स्ट ऑप्शन में ही सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको एडमिशन लेना होता। अगर आपका फर्स्ट सिलेक्शन छोड़ करके, फर्स्ट ऑप्शन छोड़ करके अगर सेकंड में हुआ है, थर्ड में हुआ है, फोर्थ में, फिफ्थ में, किसी में भी हुआ है तो आपका स्लाइड अप ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर जब भी स्लाइड अप होगा तो आपको जिस कॉलेज में हुआ है उसके ऊपर वाले चॉइस पे ही आपको मिलेगा, नीचे वाले चॉइस नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बारे में पूरा डिटेल में दिया है, उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट सेकेंड, हाँ या ये रहा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर फर्स्ट चॉइस का कॉलेज नहीं मिला तो नहीं मिलेगा स्लाइड का अवसर, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है भाई। हाँ, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में नामांकन के साथ फर्स्ट लिस्ट जारी हो गई है। साथ ही उक्त लिस्ट के अनुसार नामांकन शुरू हो गया है। जिन छात्रों को मनपसंद चॉइस नहीं मिला है वे परेशान थे। कई छात्र विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे थे क्योंकि पिछले वर्ष जिन छात्रों का नामांकन नहीं लिया था उन्हें दूसरी सूची में मौका नहीं मिला था। यानी पिछले साल क्या हुआ था 2021 में, जो अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम आया और उन्होंने एडमिशन नहीं कराया था उनको सेकेंड लिस्ट में नाम आया ही नहीं था। हालांकि विश्वविद्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि अगर फर्स्ट चॉइस के छात्र मिली है तो उसका दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपका फर्स्ट चॉइस यानी फर्स्ट चॉइस में आपका नाम आ गया है तो आपको दूसरा चॉइस में मौका नहीं दिया जाएगा। उन छात्रों को नामांकन लेना होगा, यानी आपको फर्स्ट आपका चॉइस के एन कॉलेज में नाम आ गया है तो आपको उसमें एडमिशन लेना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका दूसरे लिस्ट में नाम फिर नहीं आएगा। ऐसे छात्र नामांकन नहीं लेते हैं तो दूसरी सूची में उनका नाम नहीं आएगा। फर्स्ट चॉइस छोड़कर अंतिम चॉइस में से किसी कॉलेज में विषय उक्त छात्रों को मिला है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उक्त छात्रों को दूसरी सूची में मौका दिया जाएगा, ठीक है। ये कहा गया है कि अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन छोड़ करके, यानी अगर आपको एन कॉलेज सेलेक्ट किए थे, अगर सेकंड में दिया है कॉलेज ऑफ कॉमर्स में या एबीडी कॉलेज में या किसी कॉलेज में दिया है, जेडी वुमेंस कॉलेज में, तो आपको होता है ना उसमें अगर फर्स्ट कॉलेज में नहीं दिया ऑप्शन, अगर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में किसी में सेलेक्ट हुए हैं तो आपका नाम स्लाइड अप में ऑटोमेटिक जा सकता है अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो, ठीक है।
विश्वविद्यालय के पोर्टल पर स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऐसे छात्र स्वतः ही स्लाइड हो जाएंगे, यानी ऐसे छात्र क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक यानी अपने आप ही स्लाइड हो जाएंगे वो, ठीक है, अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो, ठीक है। फिर देखते हैं स्लाइड का ऑप्शन नहीं होने से कन्फ्यूजन, यानी स्लाइड का ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, उसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, इसके बारे में जानते हैं। ऐसे कई छात्रों ने बताया कि उन्हें अंतिम चॉइस दे दिया गया, यानी सबसे लास्ट वाला कॉलेज मिला है उनको। पटना के कॉलेज के बजाय उन्हें मसौड़ी या फिर दूर दराज के कॉलेज मिल गए हैं, यानी पटना का रहने वाले हैं और कॉलेज कहाँ मिल गया, मसौड़ी का, दूर दराज का, बाढ़ का, यानी मोकामा का कहीं दूसरा मिल गया है। उन्होंने बताया कि स्लाइड का बटन वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है, यानी स्लाइड का बटन वेबसाइट पे है ही नहीं। विश्वविद्यालय के स्टूडेंट वेलफेयर डीन प्रोफेसर NK नाग ने बताया कि ऐसे छात्र नामांकन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऑप्शन लास्ट कॉलेज में दिया, किसी कॉलेज में दिया जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वे जब नामांकन नहीं लेंगे तो ऑटो स्लाइड हो जाएंगे, यानी जब आप नामांकन नहीं लेते हैं, एडमिशन आपका नाम आ गया नहीं ले रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक स्लाइड हो जाएंगे। और जब दूसरी लिस्ट सूची जारी की जाएगी तो उसे उन्हें मौका दिया जाएगा, उसमें आपको मौका दिया जाएगा उसमें, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं कराते हैं तो आपको दूसरी लिस्ट में उनको मौका दिया जाएगा, तो उसमें उन्हें मौका दिया जाएगा। अगर उसमें भी कोई बदलाव नहीं होता है तो तीसरा मौका दिया जाएगा। अगर आपको सेकंड लिस्ट में मान लीजिए वही कॉलेज दे दिया जो कॉलेज में मिला था फर्स्ट लिस्ट में, वही कॉलेज आपको सेकंड में लिस्ट में भी दे दिया, फिर भी आपको उसके थर्ड मौका दिया जाएगा, तीसरा लिस्ट में भी आपको मौका दिया जाएगा अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो। इसके बाद भी अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो फिर अंतिम मौका उसे स्पोर्ट राउंड में दिया जाएगा। अगर फिर भी आपको थर्ड लिस्ट में भी वही मौका मिल गया, मान लीजिए फर्स्ट कॉलेज में दिया था, एन कॉलेज में BD कॉलेज मिल गया, सेकंड में वही मिला, थर्ड में भी वही मिल गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप एन कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको स्पोर्ट राउंड की तरफ आप एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपको सीट खाली रहता है, स्पोर्ट में क्या होता है, अगर सीट खाली है तो उसमें एडमिशन आप करा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है अगर आपको स्पोर्ट में होता है तो, ठीक है। फर्स्ट चॉइस वाले छात्र भी अगर नामांकन नहीं लेते हैं तब वे नामांकन के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट लिस्ट निकला, अगर आपको पहला कॉलेज चुने थे एन कॉलेज मिल गया है, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन स्पोर्ट राउंड में पोर्टल खुलेगा तो उन्हें पुनः मौका आवेदन करने का आवेदन कर सकेंगे। लेकिन आप पुनः, जैसे था ना फर्स्ट कॉलेज में मिल गया तो आप पुनः मतलब लास्ट में अगर एडमिशन नहीं करा रहे हैं अभी, तो आपको लास्ट में स्पोर्ट राउंड की तरह मौका दिया जाएगा, लेकिन अभी एडमिशन कराया जाएगा। अगर फर्स्ट कॉलेज में आपको मिल गया तो एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि लास्ट में आपका सीट खाली हो या ना हो फिर आपको एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या क्या दिया गया है। कॉलेजों में पेपर वेरिफिकेशन के लिए की गई है व्यवस्था, यानी आपको जब एडमिशन ऑनलाइन करा लेते हैं, पोर्टल पर फीस कटा देते हैं, तो आपको कॉलेज में जाकर के पेपर वेरिफिकेशन कराना होता है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं क्या क्या करना होगा हम लोग एडमिशन कराने के बाद। पहले दिन पोर्टल पर काफ़ी कम ही नामांकन हुए हैं। पोर्टल पर नामांकन लेने के बाद उक्त छात्रों को कॉलेज में जाकर अपना पेपर वेरिफिकेशन कराना है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्राचार्य प्रोफेसर इंद्रजीत प्रसाद ने बताया कि पहले दिन कोई छात्र पेपर वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया है, यानी पहले दिन कोई भी छात्र एडमिशन का वेरिफिकेशन कराने नहीं गया था। गुरुवार से कुछ छात्रों के आने शुरू होंगे, इसके लिए सभी कॉलेज में संबंधित विभागों को पेपर वेरिफिकेशन का जिम्मा दिया गया है। यानी आपको सभी कॉलेज में, यानी जिस कॉलेज में आप एडमिशन कराते हैं उसमें आपको पेपर वेरिफिकेशन कराने जाना होगा, ठीक है। पेपर वेरिफिकेशन के बाद कॉलेज का IT सेक्शन उन छात्रों के नामांकन के वैलिडेट कर देता है। वैलिडेशन के बाद उन छात्रों का नामांकन कंफर्म हो जाएगा। वही साथ ही वेबसाइट पर जो वैलिडेशन के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें किन कॉलेज में कितनी सीट पर नामांकन हुआ है वो ऑनलाइन हो जाएगा। छात्र छात्राएं देख सकेंगे और किस सीट में कितनी सीट खाली है। यानी जैसे ही एडमिशन एक दिन बीतता है तो आपको वेबसाइट पे पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाता है कि कितने सीट था और कितना एडमिशन अब तक हो चुका है, ठीक है। तो ये अपडेट दिया गया था, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी समझ में आया तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो PU है यानी पटना विश्वविद्यालय है, उसका सेकंड मेरिट लिस्ट आज जारी होने वाला है, इसका भी अपडेट इसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस एंड स्टिल हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरीज, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेरीज, दैट्स ऑल।